पाप को लोग क्या नाम देना चाहते हैं? वीकनेस है, सिकनेस है। एक पत्नी बोलने लगी, पास्टर साहब मेरा पति बहुत अच्छा, दिन भर ठीक रहता है, दिन भर ठीक रहता है, पता नहीं शाम होते ही कौन सा कीड़ा उसके अंदर घुसता है, फिर उसके बाद जब जाता है आदमी बनकर नहीं लौटता, इंसान बनकर नहीं लौटता, पर पता नहीं दिन भर ठीक रहता है, दिन भर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, दिन भर उसको कोई सिकनेस नहीं है, दिन भर कोई वीकनेस नहीं है, पता नहीं शाम होते ही एक दिन मैं कार में जा रहा था, देखा मार्केट में बहुत भीड़ लगी है, होली के पहले की बात। मैं देखा इतनी भीड़ यहाँ पर क्या है, तो मैं देखा सारे ईमानदार पीने वाले एकदम लाइन में खड़े, लाइन में बड़े क्यों लगाकर, मैं बोला माय गुडनेस, पीने वाला भी कितना लाइन ईमानदारी के साथ लाइन में खड़ा है। अगर कोई आगे से पीछे से भी है, लाइन में आओ, कितना फेथफुल है लेने के लिए, इसमें खड़ा लाइन में खड़ा है। तो उसको मालूम है अभी तो मैं होश में हूं, लेने के बाद फिर बेहोश हो जाऊंगा तो लाइन अपने आप टूट जाएगी। अभी सारे आप लोग के लिए नहीं बोल रहा हूं, माफ करिएगा, पर दूसरे ऐसे मसीही हैं जो त्योहारी लाल हैं, इतवारी लाल हैं, ईस्टर लाल हैं, इंतजार कर रहे हैं संडे की सुबह का, फिर वो भी बड़े ईमानदारी के साथ खड़े हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक पीटर था, आप खड़े, यहाँ कोई पीटर होगा तो पूरा नहीं मानेगा, अरे हाँ कॉलेज में एक पीटर है, हमारे एक पीटर था, प्रभु को ग्रहण किया, क्रूस पर तो चढ़ गया, पर कुछ दिन बाद क्रूस पर से उतर के भी आ गया। अब जब क्रूस पर से उतर कर आ गया, अब वो पीटर नहीं है, अब वो पी के डर है। जब तक वो क्रूस पर था पीटर था, और जब क्रूस पर से उतर कर आ गया तो वो पी के डर है, अभी भी पी के डर है। आज कई लोग हैं क्रूस पर तो चढ़ जा रहे हैं, पर कुछ कमजोरियों के कारण, दुर्बलताओं के कारण अपने क्रूस पर से क्या करके आ रहे हैं, उतर कर आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी पाप के लिए मरे नहीं हैं, अपने आप को पाप के लिए तो मरा, पर यीशु मसीह के लिए अपने आप को क्या समझेगा, जीवित समझेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप एक खतरनाक बीमारी है, पाप एक खतरनाक रोग है, ये एक असाध्य रोग है और इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जो बीमार था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया और उसके बाद उससे कहा आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, आपके फेफड़ों में कुछ परेशानी है, डरने की बात नहीं, मैं आपको दवा लिख के दे देता हूं, आप दवा ले लीजिएगा और ठीक हो जाएगा। तो उस पेशेंट ने पूछा डॉक्टर साहब दवा कब से लेना है? तो डॉक्टर साहब ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, 1 महीने बाद से दवा शुरू कर देना। बोले डॉक्टर साहब आपने बीमारी का डायग्नोस किया, उसके बाद बोल रहे दवा 1 महीने के बाद लेना, 1 महीने में तो बीमारी बहुत बढ़ जाएगी, पता नहीं क्या होगा। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो एक काम करो, 1 महीना नहीं वेट करना चाहते हो तो 1 हफ्ते बाद ले लेना। डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, 1 हफ्ते में भी, यहाँ तो कल का भरोसा नहीं, यहाँ तो कल का भरोसा नहीं, आप 1 हफ्ते की बात कह रहे हैं। एक काम करो, ठीक है भाई तुम 1 हफ्ता भी नहीं रुकना मानते हो, 2 दिन बाद से ले लेना दवाई। उस डॉक्टर ने कहा, जब उसने कहा 2 दिन बाद से ले लूंगा, तो डॉक्टर ने उससे पूछा अच्छा तो ये बताओ भाई, तुम ही बताओ तुम कब से दवाई लेना मानते हो, बीमारी तो है तुम्हारे अंदर, कब से दवाई लेना मानते हो? डॉक्टर साहब 2 दिन भी नहीं, 1 सप्ताह भी नहीं, 1 दिन भी नहीं, मैं आज ही से दवाई लेना मानता हूं। यदि शरीर की बीमारी के लिए वो आदमी इतना घबरा रहा है और दवाई उसी दिन से शुरू करना चाहता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं पाप की बीमारी का दवा कब से शुरू करेंगे? और एक गुड फ्राइडे मेरे और आपके जीवन से निकल रहा है और प्रभु चाहता है इस गुड फ्राइडे में मेरे और आपके जीवन में ऐसा कोई भी पाप क्यों ना हो, एक पाप, आज सुबह मैं कह रहा था, एक पाप
एक पाप मुझको और आपको उस स्वर्ग से वंचित कर सकता है। मेरे प्यारे, आप कितने भी आसमान में क्यों ना चढ़ जाएं, आपके आत्मिक जीवन में कितने भी ऊपर ना हो जाए, ऊपर आप रहें, पर आपके जीवन में यदि एक पाप है, आप वहां से कब गिरेंगे मालूम ही नहीं चलेगा। यीशु मसीह ने उस जवान से कहा, वो जवान दौड़ता हुआ आया, भागता हुआ आया, प्रभु अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा ये करना है। उसने कहा प्रभु ये तो मैं बचपन से जवानी से करता आ रहा हूं। प्रभु ने उसकी ओर देखकर कहा, जवान तुझ में एक बात की घटी है, एक बात की घटी है। He was 99% गुड। एक बात की घटी है। शायद आपके जीवन में एक छोटा सा पाप है, एक ऐसी छोटी सी गलती है। आप जितने यहां जमायत में बैठे हैं, या तो हम SIN सिन के साथ हैं, नहीं तो SON सन के साथ में। फैसला आपके ऊपर है। सिन के साथ रहना चाहते हैं या सन के साथ रहना चाहते हैं। पर मेरे प्रभु की इच्छा है कि मैं और आप, परमेश्वर की इच्छा है कि हम SIN में नहीं SON में रहे। इसलिए प्रभु ने अपने इकलौते बेटे को उस क्रूस पर मरने के लिए भेजा कि मेरे और आपके जीवन से SIN निकल जाए और मेरे और आपके जीवन में SON की महिमा होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात छोटी बताकर मैं समाप्त करूंगा। एक अद्भुत बात उस गुड फ्राइडे के दिन में हुई। वो अद्भुत बात ये थी, वहां पर कुछ हुआ उस क्रूस पर। यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के कारण उसके अंदर की सारी धार्मिकता, सारी अच्छाइयां वो मेरे अकाउंट में आ गई, मेरे जीवन में आ गई। और मेरे जीवन में जितने पाप थे, जितने गुनाह थे, सब निकलकर यीशु मसीह के खाते में चले गए। ट्रांसफर हो गया, वहां अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। बहुत साल पहले ये बात हमको समझ में नहीं आती थी। अब जमाना इतना बदल गया है, पैसा आप डालिए तुरंत उनके अकाउंट में क्या है चला जाता है। एक बार पैसा डालने के बाद मैंने उससे पूछा कैशियर ने, सर कितना टाइम लगेगा? बोलेगा अरे क्या टाइम लगेगा, चला गया आपके खाते में। उधर जिनको भेजना था उसके खाते में क्या है, चला गया।